एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन था 1172, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों की ही तरफ से न्यूक्लियर टेस्ट जब किया गया था, न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया गया था, तब यह रेजोल्यूशन यूएनएससी में पास कराया गया था और पूरे के पूरे 15 सदस्य, जिसमें कि 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट सदस्यों ने भारत और पाकिस्तान दोनों को ही अपने न्यूक्लियर वेपन हैं जो सारे जमा कर देने चाहिए और बैलिस्टिक मिसाइलों का ट्रायल नहीं करना चाहिए। ये उस समय का रेजोल्यूशन था, 1998 का था। आज इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब चीन से यह पूछा गया कि भारत अग्नि 5 का ट्रायल प्लान कर रहा है और कुछ 5वां ट्रायल ये है, तो चीन का यही जवाब था। चीन का ये कहना था कि यूएनएससी में ये रेजोल्यूशन पास है, इसमें कि भारत को अपना जो न्यूक्लियर वेपन है वो जमा करना है, तो इस तरह की चीजें भारत को नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल भारत को टेस्ट नहीं करने चाहिए। उनका कहना था कि साउथ एशिया में शांति बनाए रखने के लिए, पीस बनाए रखने के लिए इस प्रकार के ट्रायल नहीं होने चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, हर बार जब भारत इस प्रकार के ट्रायल करता है, अग्नि 5 का ट्रायल करता है, तो चीन की तरफ से यही जवाब निकलकर सामने आता है। आपको पता है कि 23 सितंबर को यह कहा जा रहा है कि अग्नि 5 का ट्रायल हो सकता है, जो कि MIRV टेक्नोलॉजी से लैस होगा। MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है और ये टेस्ट के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा है, आप जाके इसको देख सकते हैं। तो भैया इससे साफ साफ ये पता चलता है कि अग्नि 5 से चीन कितना डरता है, और डरे भी क्यों नहीं। अग्नि 5 आसानी से बीजिंग तक जा सकती है। किसी भी वर्स्ट के सिनारियो में हम दूसरे कॉन्टिनेंट में इसकी मदद से निशाना लगा सकते हैं, निशाना साध सकते हैं, दुश्मन के जो टारगेट है उसको भेज सकते हैं, जिसमें कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसको डर इसी चीज का लग रहा है। बात कर लेते हैं ऑकुस सिक्योरिटी पैक्ट की। अब आप जानते होंगे, आपने खबरों में सुन लिया होगा कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके यानी कि ब्रिटेन के द्वारा ये चीज लाई गई है सामने कि ऑस्ट्रेलिया को वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन देंगे, न्यूक्लियर मिसाइल नहीं देंगे, न्यूक्लियर पावर सबमरीन देंगे। कहा जा रहा है कि चीन के खिलाफ इस प्रकार के जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है वो ऑस्ट्रेलिया को दिए जा रहे हैं, ताकि पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा बना रहे, क्योंकि इस एरिया में किसी के पास भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं है और चीन इस एरिया में काफी ज्यादा घूमता रहता है। भारत के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, हम लोग उसका इस्तेमाल करते भी हैं। भारत यहाँ पे बीच में नहीं है, यहाँ पर यूएस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया है, पर इसमें एक पार्टी फ्रांस भी है। फ्रांस के द्वारा कुछ लगभग $60 बिलियन या $67 बिलियन में उनको एक नया सबमरीन बना करने देना था। नेवल ग्रुप जो फ्रांस की है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ 2016 में पैक्ट साइन करी हुई थी कि हम तुमको नया सबमरीन बना के देंगे, 12 सबमरीन बनाकर देना था। ये जो पैक्ट है वो कैंसिल कर दिया गया है, ये जो MOU था, कॉन्ट्रैक्ट था, वो कैंसिल कर दिया गया है। फ्रांस इससे काफी आहत हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति का जून में शायद दौरा हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, और उस समय उन्होंने अपना जो गठबंधन है उसको दिखाया था, अपनी जो कोऑपरेशन है उसको दिखाया था, और ये कहा था कि दोनों ही देश आपस में कोऑपरेशन रखते हैं, काफी अच्छा उनका रिश्ता है। पर रिश्ता बिगड़ चुका है। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा यह कहना है कि बाइडन ने यह सारा कुछ किया है, बाइडन ने बैक स्टेपिंग की है, और 15 दिन पहले तक ये क्लियर था कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रांस के पास जा रहा है और भविष्य में हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। पर 15 दिन बाद ये जो आपसी पॉलिटिक्स निकलकर सामने आई है इन 3 देशों की, उसके कारण इस तरह की चीज हो रही है, और उसमें बाइडन सबसे मुख्य कारण है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये कहा गया है कि वो अपने देश की सिक्योरिटी को देख रहे हैं। उनको अटैक सबमरीन तो चाहिए ही थी, पर उनको जब एक अच्छा ऑफर प्राप्त हुआ तो वो उसकी तरफ मुड़ गए। न्यूक्लियर पावर सबमरीन कौन नहीं लेना चाहता, सभी लेना चाहते हैं। इसीलिए अपने देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये निर्णय लिए हैं, और फ्रांस को भी ये चीज समझना चाहिए। और उन्होंने कहा कि फ्रांस के साथ आगे जो डिफेंस कॉपरेशन है वो चलता रहेगा, पर इन चीजों में नहीं रहेगा। अलग अलग देशों ने क्या प्रतिक्रिया दी है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड ने यह कहा है कि हमारे पानी में, हमारे वाटर में, हमारे जो वाटर क्षेत्र है वहां पर ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं घूमनी चाहिए। उनकी एक पॉलिसी है कि उनके क्षेत्र में किसी भी न्यूक्लियर पावर चीज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड के वाटर में जो ये पैक्ट के बाद जो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन मिलेगी वो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में वो इस पैक्ट का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन को बढ़ावा मिलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। वहीं सिंगापुर ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि ऑस्ट्रेलिया इसका अच्छे से इस्तेमाल करेगा, और ये जो 3 देशों का कॉपरेशन निकलकर सामने आ रहा है वो फ्रीडम नेविगेशन को बचाए रखेगा। जापान का भी यही कहना है। चीन के द्वारा डेफिनेटली बात है कि विरोध किया जाएगा। उनका ये कहना है कि इस एरिया में ये जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन आ रही है उससे
आर्म रेस बढ़ जाएगी, हथियारों के जो होड़ है वो बढ़ जाएगी और सभी देश प्राप्त करना चाहेंगे अब आसपास के। उनका ये भी कहना था कि ये जो कॉपरेशन है वो चीन को मद्देनजर रखते हुए किया गया। हालांकि इस कॉपरेशन के अनाउंसमेंट में कभी भी चीन की बात नहीं की गई थी, केवल ऑस्ट्रेलिया को मजबूत करने की बात की गई थी। चीन सीधे सीधे कह रहा है कि चीन के खिलाफ इन देशों के द्वारा जो कॉपरेशन हो रहा है, किसी देश के खिलाफ जो हो रहा है कॉपरेशन, वो सही नहीं है। दो देशों का कॉपरेशन एक अलग बात होती है, पर किसी तीसरे देश को टारगेट करते हुए कॉपरेशन करना ये गलत है। तो इस तरह की चीजें चीन कह रहा है, जो कि हर देश के साथ इसीलिए कॉपरेशन करता है कि उनके विरोधी देशों को नुकसान हो। वो पाकिस्तान के साथ क्यों कॉपरेशन कर रहा है, वो अफगानिस्तान के साथ क्यों कॉपरेशन कर रहा है? पाकिस्तान के साथ कॉपरेशन के एवज में उनको भारत से दुश्मनी निकालना है, उसका मौका मिलता है। इसी प्रकार से वो श्रीलंका के साथ भी कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी कर रहे हैं, ताकि भारत को वो घेर सकें। तो इस प्रकार की बातें चीन न करे। मैं मानता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के पास इस प्रकार की कोई भी सबमरीन नहीं थी, न्यूक्लियर प्रपल्जन सिस्टम कोई नहीं था, जो कि उनको यूएस के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। पर यहां पर चीन को रोकने के लिए इस प्रकार के हथियार जरूर हैं कि इस क्षेत्र में लोगों को चाहिए। मैं तो कहता हूं कि भारत को भी इस प्रकार के हथियार मिलने चाहिए। हमारे पास जो अटैक सबमरीन नहीं है न्यूक्लियर पावर्ड, वो हमें मिलनी चाहिए। इसका प्रपल्जन सिस्टम भारत को भी कहीं ना कहीं से किसी देश से जुगाड़ करना जरूर चाहिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के द्वारा 1958 में इस प्रकार का जो प्रपल्जन सिस्टम है वो ब्रिटेन को बेचा गया था, और अब ये दोनों देश मिलके ऑस्ट्रेलिया को बेच रहे हैं। वहीं पाकिस्तान से एक पत्रकार वार्ता में, एक टीवी इंटरव्यू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर से ये कहा है कि बाइडेन का जो कॉल है उनको नहीं आया। जब उनसे पूछा गया कि बाइडेन का कॉल तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि वो एक बिजी आदमी हो सकते हैं, इज अ बिजी मैन, कहा उन्होंने। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि इस माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से वो ये चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं कि बाइडेन कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि जो पाकिस्तान है वो एक मुंह वाली बात नहीं करता, वो दोगला है। सीधी बात ये है। उन्होंने इसी इंटरव्यू में अपना दोगलापन साबित किया। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका से उन्होंने पहले भी कहा था कि ये जो तालिबान के साथ वो कर रहे हैं वो नहीं हो सकता है, बातचीत करनी पड़ेगी, बैठ के ही सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को एक गन की तरह देखता था, एक बंदूक की तरह देखता था, जिसका इस्तेमाल वो अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कर सकता था, पर ऐसा संभव नहीं हो पाया अलग अलग कारणों से। तो ये सारी चीजें वो अब अमेरिका के खिलाफ कह रहे हैं। जिस अमेरिका ने 20 साल पाकिस्तान को पाला, फाइनेंशियल एड दी, अब वही पाकिस्तान अमेरिका से ये कह रहा है कि कॉल क्यों नहीं कर रहे हो। हालांकि उन्होंने फिर ये भी कहा कि कॉल पे डिपेंड नहीं है उनके रिलेशन तो कटोरा पे डिपेंडेंट है। हालांकि ये चीज नहीं कही, उन्होंने कहा कि कॉल पर डिपेंडेंट नहीं है उनका रिलेशन, इससे भी आगे है, पर ये दिख नहीं रहा है। बार बार इमरान खान कॉल पे ही, फोन कॉल पे ही आके अटक जाते हैं, यानी कि उनके लिए जो फोन कॉल है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहरहाल अमेरिका के द्वारा ये समझ लिया गया था कि पाकिस्तान द्वारा उनको अफगानिस्तान में धोखा दिया गया है, इसीलिए 8 महीनों के बावजूद जो बाइडेन ने एक बार भी पाकिस्तान को कॉल नहीं की, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं की है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।